सरिस्का से चलकर एक टाइगर पहुंचा जयपुर के पास। उड़ीसा में हाथियों का झुंड बढ़ रहा है इस ट्रेन की तरफ। भारत में बाघों की मृत्यु दर में आई है कमी। ये है नेचर न्यूज। आज हम एक नए सेगमेंट की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है नेचर न्यूज। इसमें मैं आपको पिछले कुछ दिनों में घटित हुई प्रकृति से जुड़ी, एनवायरनमेंट से जुड़ी, वाइल्ड लाइफ से जुड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा और साथ ही मैं बताऊंगा कि ये खबरें हमको कैसे इम्पैक्ट करती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनकी एक इंटरप्रिटेशन, उनकी एक व्याख्या कर सकूं, क्योंकि देखिए आज की तारीख में हम और पर्यावरण एक दूसरे को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत बढ़िया खबर से, और वो है बाघों को लेकर। मैं आपको बता दूं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, NTCA, उसके आंकड़े आए हैं और वो ये कह रहे हैं आंकड़े कि जो बाघों की मोर्टेलिटी रेट है, एक साल में जो बाघों की मृत्यु दर है उसमें 37% की गिरावट आई है। दो 2023 में हमारे जंगलों में 182 टाइगर्स की मौतें हुई थी और 2024 में ये संख्या घटकर रह गई है 115। ये बहुत ही खुशनुमा खबर है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये आंकड़े क्या कह रहे हैं। जरा इन आंकड़ों को हम करीब से देखने की कोशिश करते हैं। NTCA के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बाघों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 46 बाघ मरे हैं, जबकि महाराष्ट्र में 43 मरे हैं। इसके अलावा कर्नाटका में 11 मौतें दर्ज की गई हैं। हालांकि NTCA ने इन मौतों के कारणों का खुलासा नहीं किया है अभी तक। दोस्तों, ये तो थे आंकड़े, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है और दूसरा पहलू ये भी है कि हर चीज़ की अति ठीक नहीं होती। मेरे को याद है 15 साल पहले जब भारत में बाघों की संख्या बहुत गिर गई थी तो ये एक देशव्यापी चिंता का विषय बन गया था। हर जगह इसी के बारे में चर्चा होती थी। आज की तारीख में हालत ये है कि बाघ जो हैं उनकी संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। वो इतनी बढ़ चुकी है कि अब वो छिटक कर टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, सेंचुरी से बाहर आ रहे हैं और उनका इंसानों के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है और ये कोई एक बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे नेचर न्यूज़ के किसी और एपिसोड में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और अच्छी खबर आ रही है उड़ीसा से कि वहाँ कैसे हाथियों का झुंड ट्रेन की चपेट में आते आते बचा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊं दोस्तों कि एक शब्द है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, जिसके बारे में हम सभी रोज़ सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। आपको पता है ये जो हाथियों की जो मौत होते होते बची AI की वजह से है ना चौंकाने वाली बात। अब मैं आपको बताता हूँ विस्तार से। हुआ क्या कि राउरकेला का जो वन क्षेत्र है वहाँ पर एक ट्रेन जा रही थी, लेकिन वहाँ पर अक्सर हाथी जो है ट्रेन की चपेट में आ जाते थे। तो इसलिए क्या हुआ था, वहाँ पर कुछ AI एनेबल्ड कैमरास रेलवे ट्रैक्स के पास लगे हुए थे और जब उन कैमरों ने डिटेक्ट किया कि हाथियों का एक झुंड आ रहा है रेलवे लाइन की तरफ, तो सीधा एक अलर्ट मैसेज पहुंचा अधिकारियों के पास। उसके बाद क्या हुआ कि एकदम प्रॉम्प्ट एक्शन लिया गया, ड्राइवर्स को इंस्ट्रक्शन भेजी गई और एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बची। और इसके बारे में एक सीनियर रिटायर्ड IFS ऑफिसर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और इस पूरे ट्वीट को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूँगा और आप देखिए कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक हमारे वन्य जीव को, हमारे एनवायरनमेंट की सपोर्ट में आई है। तो मैं आपको नेचर न्यूज़ की जो ये खबरें हैं ना, ये आपको और इनकी इंटरप्रिटेशन है, ये मैं आपको अब नियमित तौर पे देता रहूँगा। अब जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि हर चीज़ का जो है ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब जो बाघ बढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या एक नेगेटिव इम्पैक्ट
हमारे एनवायरनमेंट पे हो रहा है, लेकिन इसका छोटा सा मैं आपको एक उदाहरण अभी देता हूँ। इसका खुलासा मैं बाद में किसी और एपिसोड में करूँगा। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, जहाँ पर आज तक बाघों द्वारा किसी इंसान की हत्या नहीं हुई थी, वहाँ हाल ही में एक 65 साल की औरत की मृत्यु हो गई है। और हुआ ये है कि 3 सब एडल्ट टाइगर कब्स ने उन्होंने उस औरत को मारा और उसके बाद एक पैनिक का माहौल है वहाँ पर। उस पूरे एरिया को जो है आउट ऑफ बाउंड कर दिया गया है, वहाँ कोई टूरिस्ट नहीं जा सकता। और एक खबर आप मैं को और बताऊं कि सरिस्का से एक टाइगर चलता चलता जयपुर के पास पहुंच चुका है। जी हाँ, जयपुर के पास। ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा नेचर न्यूज़ के दूसरे एपिसोड्स में। तो मिलते हैं जल्दी ही।